Thank you for watching my channel. गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी को क्रिएटिव माइंड क्लासेस में। तो छात्र, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का। यह है 9वां चैप्टर। हमने क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक इस चैनल पे मैं आपको देने का वादा किया हूँ। तो मैं आपको कार्यरत हूँ और आपको डेली अपडेट वीडियो में दे रहा हूँ। हम लोग 6 से लेकर आज 9th में आ चुके हैं। 9th के बाद 10th, 11th एंड 12th हम लोग शुरू करेंगे। आज हम लोग क्लास 9th का यह है 9वां चैप्टर, है ना, बल तथा गति के नियम। हमने पहले पढ़ा था गति के बारे में, गति के समीकरण के बारे में। उसमें एक्सेलरेशन, है ना, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, है ना, ये सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं गति, है ना, बल तथा और गति के बारे में। हमने बल के बारे में पढ़ा है। आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। हम लोगों ने बल के बारे में भी मैं आपको इस चैनल पे वीडियो दे चुका हूँ, अब देख लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो बल क्या है। सबसे पहले क्या है, कोई भी चीज़, ये जो फिजिक्स है यार बहुत टेढ़ा है। अगर आप इसे सही से नहीं समझोगे तो ये बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल फिजिक्स है। इसीलिए आप सही से डेडिकेशन के साथ बैठो और पढ़ो और ध्यान से देखो। एक बार नहीं समझ में आती है, 2 बार 3 बार देखो, आपको सोल्व समझ में आ जाएगी। ठीक, तो पहले के भी लोग जो वैज्ञानिक थे ना, ये फिजिक्स शुरू से ही लोगों को परेशान करता आया है। सदियों से ही लोगों को परेशान करते आया फिजिक्स। पहले के जो लोग थे ना, उनको, पहले वैज्ञानिक थे, उनके पास भी जो साइंस से लेकर फिजिक्स से लेकर जो समस्या थी बहुत उलझी हुई थी। लोगों ने पहले देखो, है ना, लोगों ने देखा पहले कि अगर कोई भी चीज़ को हम ऐसे अगर भुलकाते हैं, ऐसे जैसे मान लो बॉल को हम लोग ऐसे ना जमीन में क्या कर फेंकते हैं, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल के हम लोग ऐसे स्ट्राइक करते हैं, तो स्ट्राइक करते हैं तो बॉल कुछ दूरी जाके वो जाके रुक जाता है कि नहीं। तो लोगों ने ये पहली बार नहीं देखा था, बहुत बार उसे देखा और सोचा कि यार ऐसा होता क्या है ना, बॉल जा रहा है और जाके रुक जाती है, ऐसा होता क्या। तो उन्होंने कहा कि अरे यार, ये जानता ही सब कुछ है, ये चाहता है कि हम रुकल रहें, निकम्मा की तरह चुपचाप बैठल रहें, कुछ ना तो पढ़ाई करना है, ना ही तो कहीं कुछ करना है, घूमने जाने कहीं नहीं, चुपचाप बैठना ये चाहता है। ये लोगों ने बोला। क्या उन लोगों ने बोला कि कोई भी अगर वस्तु अगर गति में है तो वो चाहता है कि हम विराम अवस्था में रहें। जैसे अगर मान लो आपने साइकिल का पैडल चलाना शुरू किया, तो आप चलाना उस पूरा रेसिंग कर दिया, रेसिंग करके जब छोड़ देते हो तो कुछ समय के बाद आके वो रुक जाती है कि नहीं। तो वही लोगों ने इसके निष्कर्ष निकाला कि यार ऐसा होता है कि वो चाहता है कोई वस्तु कि वो गति में ना रहे, वो काम ना करे, वो हमेशा बैठा रहे चुपचाप, ये सोचता है। तब वहाँ पे गैलीलियो साहब आ गया, बोले गैलीलियो साहब आए, तब बताएं कि अरे यार ऐसा नहीं होता है, कि तो नहीं सोच रहा ना, ऐसा कुछ नहीं होता है, इस पर कोई काम करता है, कोई बल यहाँ पे कोई काम करती है, कोई वस्तु यहाँ पे काम करती है, तब जाके वो एनर्जिस में लगता है, तब वो गति में रहता है या तो वो विराम अवस्था में रहता है। तो उन्होंने बताया, गैलीलियो साहब ने बताया था, गैलीलियो, है ना, गैलीलियो साहब जब आए थे तब इन्होंने बताया कि देखो कोई भी वस्तु या तो अगर वो रुकी हुई है या तो अगर वो चल रही है, जब तक हम उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाएंगे तब तक वो रुकी रहेगी। क्या रहेगी? तब तक वो रुकी रहेगी। अगर मान लो मैं रुका हूँ, ठीक है, मैं रुका हूँ, तब तक हम अपने आप से बल नहीं लगाएंगे आगे चलने के लिए, तो क्या मैं चल सकता हूँ? नहीं। तो उन्होंने गैलीलियो साहब ने बताया कि देखो यार, कोई भी अगर वस्तु है, जब तक उस पर कोई बाहरी बल या तो अगर कोई वस्तु चल रही है, गति में है, तो उस पर जब तक बाहरी बल नहीं लगाओगे, वो चाहेगा या तो वो रुका हुआ चाहेगा या तो वो एक समान गति से चलना शुरू करेगा। आप नहीं समझे? देखो, उन्होंने बताया कि कोई भी वस्तु या तो वो चाहती है कि अगर मैं रुका हूँ तो मैं रुका रहूँ, अगर वो साइकिल का पैडल हम लोग घुमा दिया है तो वो भी चाहता है कि हम एक समान गति से चलना प्रारंभ करें, शुरू करें, वो चाहता है। लेकिन यही न्यूटन ने बताया कि वो चाहता है क्या, कि अगर उस पर हम जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगाएंगे तब तक वो अपनी एक निश्चित चाल से वो हमेशा चलते रहेगा, उन्होंने बताया। ठीक है, तब यहाँ पे उन्होंने बताया तो उन्होंने ये ज़्यादा कुछ नहीं बताया क्योंकि उनकी माइंड में ये ज़्यादा नहीं आ रही थी। ठीक है, तो उन्होंने ज़्यादा साइंस को, फिजिक्स को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया, यही तक उन्होंने स्टॉप कर दिया। इसके बाद आए थे आइजक न्यूटन साहब।
न्यूटन साहब आए थे और उन्होंने बोला, इन्होंने फिर गैलीलियो जो बोला उसी चीज़ को आगे बढ़ाया, उनकी विचार को फिर आगे बढ़ाया। यानी गैलीलियो न्यूटन साहब ने बल और गति के बारे में है ना आगे उसकी जानकारी दिया, है ना। न्यूटन साहब ने एक और काम किया था, 3 को जानकारी दिया, 3 को नियम दिया बल का, गति का 3 नियम दिया, है ना। गति का न्यूटन साहब ने 3 नियम दिया। हमने एक का करके पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं गति का फर्स्ट नियम के बारे में। देखो पहले क्या बोला था, पहले जब न्यूटन साहब आए तो क्या बोले कि कोई भी वस्तु अगर वो गति में है, या अगर वो रुकी हुई है, जब तक हम लोग बाहरी बल नहीं लगाएंगे तब वो चलना प्रारंभ नहीं करेगा। या तो अगर वो गति में है तो वो अपनी ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ाएगा, कब तक, जब तक उसने बाहरी बल नहीं लगाएगा तब। कौन बोला, ये न्यूटन साहब, बस एक ने गैलीलियो वाला बतिया यही बोल दिया, न्यूटन भी क्या बोला, इसको वाला बतिया उसको बोल दिया कि बस घुमा फिरा के इसको खाली बोल दिया। यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि अब तो न्यूटन साहब बोले कि यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, देखो क्या संतुलित बल दिखाई दे रहा है, संतुलित बल और असंतुलित बल, है ना। बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ये 2 बल है। अब ये 2 बल के बारे में क्या बोलता है, 2 बल। संतुलित बल वह है कि मान लो कोई वस्तु है, कोई यहाँ पे, चलो मान लो ये पत्थर रखा हुआ, क्या पत्थर है, अब यहाँ पे 5 लड़कन एने से धक्का दे रहा है, 5 उधर से है, 5 गो एने से धक्का दे रहा है, ठीक है। 5 गो एने से है, 5 गो एने से दोनों को धक्का दे रहा है, ऐसे करके, जैसे पत्थर रखा हुआ है, 5 एने से धक्का दे रहा है, अब 5 एने से धक्का दे रहा है, तो है ना। तो अगर मान ले यहाँ पे दोनों तरफ से धक्का दे रहा है तो क्या कहीं ये जा सकता है, कहीं ये नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर से भी धक्का दे रहा है और उधर से भी धक्का दे रहा है। तो जब दोनों तरफ से धक्का समान होती है, यानी किसी भी वस्तु का अगर हम धक्का देते हैं या तो उसमें जोर लगाते हैं तो वो समान रहती है, बराबर रहता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। क्या कहते हैं, संतुलित बल, कि वो कहीं नहीं जा रहा है, वो न तो उधर जा रहा है ना तो उधर जा रहा है, तब वहाँ पे क्या है, संतुलित यानी बैलेंस्ड, है ना। बैलेंस्ड बल वहाँ पे फोर्स लग रही है ना। वो बैलेंस यानी पूरी तरह से वो बनाया हुआ बैलेंस, ना तो आगे है ना तो पीछे है, वो बराबर में रखा हुआ, तो वो क्या है, वो बैलेंस यानी संतुलित बल। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, अगर मान ले ये एक और लड़का बढ़ गया, क्या है, चलो मान ले आप 5, एक और लड़का बढ़ गया, इन्हें 6 गो हो गया और इन्हें 5 गो है। अब किधर ज़्यादा ताकत है, इस तरफ ताकत, अगर ये धक्का देगा तो क्या करेगा, इस पत्थर को टेल देगा इधर, है ना। तो संतुलित बल यहाँ क्या बिगड़ गया, संतुलन यहाँ पे बिगड़ गया। पहले 5-5 था दोनों तरफ तो भाई बराबर था, लेकिन जैसे ही एक तरफ ज़्यादा आ गया तो संतुलन वहाँ पे बिगड़ गया। जब संतुलन बिगड़ गया यानी ज़्यादा जैसे ताकत लगा देगा तो वो क्या होगा, असंतुलित बल। क्या होगा, वो असंतुलित बल। हम लोग बचपना में खेलते हैं, क्या कैसे, है ना, खेले होंगे, आप भी खेलोगे कि ऐसे एक लाइन पार लेते थे, है ना, एक रस्सी से लगा लेते थे, रस्सी से इधर कुछ लड़का ना अपनी दोस्त लगा लेते थे और इधर भी दोस्त है, दोनों तरफ दोस्त है, और रस्सी को खींचते थे। खेले कि नहीं खेले, आप खेले होंगे, है ना, नहीं खेले होंगे तब पता कीजिएगा अपने दोस्तों में, स्कूल में, इधर से लड़का है और इधर से लड़का है, उसको खींचता था। तो अगर मान ले ताकत दोनों से बराबर है तब तो रस्सी नहीं खिंचाएगी, है ना, दोनों सेम है। लेकिन अगर ताकत किसी तरफ ज़्यादा लग जाती है तब तो पूरे दोस्त को लेकर चलाता है, खींच लेता है। यहाँ पे अगर ताकत बराबर है तो वो है संतुलित बल, और अगर ताकत ज़्यादा लग गया तब वो क्या हो जाता, असंतुलित बल। तो यहाँ पे ये निष्कर्ष निकलती है कि कोई भी वस्तु को अगर गति में लाना है तो उसमें क्या हमको आवश्यकता होती है, असंतुलित बल लगाना है। अभी मैं मान लो, देखो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो क्या मुझ में क्या लग रहा है, संतुलित बल है कि असंतुलित बल है, इसमें क्या है, मेरे में अभी संतुलित बल लग रही है, क्योंकि हवा भी इधर से मार रहा है, अपना ताकत लगा रहा है, और इधर से भी हवा ताकत लगा रही है। तो दोनों तरफ हवा ताकत लगा रही है, यानी ना तो हमको इधर जाने दे रहा है ना तो इधर जाने दे रहा है, हम आराम से बैठे हुए।
लेकिन जैसे हम अगर ताकत, अब हम अपना ताकत लगाएंगे, या तो मेरा कोई लड़का ना आएगा और हमें ऐसे धक्का देगा, तो जो हवा हमारे पास है उससे ज़्यादा हमारी ताकत हो जाएगी, तब हम घर आ जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, असंतुलित बल हो जाएगा। यानी कोई भी वस्तु को गति में लाने के लिए क्या आवश्यकता है, तो असंतुलित बल की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आती है कि अगर मान लीजिए ये वस्तु है, अभी दोनों तरफ से लड़कन बराबर ताकत लगा रहा है, तो ये तो भाई संतुलित में है। ठीक है। या तो अभी लड़कन इसको ताकत नहीं लगा रहा है ना, कहीं ना तो खींच रहा है, नहीं तो धक्का दे रहा है, कुछ नहीं कर आराम से रखा हुआ है। तो हवा भाई इधर से भी हवा धक्का दे रही है, हवा इधर से धक्का दे रही है, तो हवा की इतनी ताकत नहीं है ना, वो भी बराबर भी ताकत लगाने, संतुलित बल से वो ताकत लगा रही है। ओके। तो यहाँ पे एक और कोई वस्तु लगती है जो कि इसको इधर जाने से रोकता है। मान लो इधर से लड़कन कुछ धक्का दे रहा है इसको, तो इन्हें अगर इसको धक्का दे रहा है इधर जाने से इसको रोकता है। कौन रोकता है, तो यहाँ पे लगता है फ्रिक्शन, यानी लगता है घर्षण। कौन सा बल लगता है, घर्षण बल। मैं आपको पिछले वीडियो में है ना मैं दे चुका हूँ, घर्षण के बारे में बता चुका हूँ, पूरी घर्षण कितनी होती है उसके बारे में बता दो, आप जाके वीडियो देखिए, है ना। यहाँ पे कोई वस्तु इधर से जब धक्का दे रहा है तो ये घर्षण जो है हमेशा उल्टा की ओर उसको कार्य करती है, हमेशा उल्टा की ओर। घर्षण क्या होती है, हमेशा उल्टा, यानी घर्षण, इधर से घर्षण लेती है, फ्रिक्शन यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है। तो अगर मान ले, अगर यहाँ पे घर्षण क्या चाहता है, घर्षण चाहता है कि एकरा रोक के रख, एकरा कहीं न जाता है, यानी वो संतुलन का क्या है, दोस्त है, वो क्या चाहता है, वो चाहता है संतुलन बना के रखना चाहता है। कौन, घर्षण। यहाँ पे पत्थर था, पत्थर को यहाँ पे कोई लड़का नहीं कुछ कर रहा है, तो नहीं धकेल रहा है, नहीं तो खींच रहा है, तो ये आराम से रखा हुआ है, यहाँ पे घर्षण लगल है, तब अगर घर्षण अगर पकड़ ले है, नहीं तो घर्षण लगता तो फिसल जाता है कि नहीं। घर्षण अगर नहीं लगता तो वो फिसल जाता, लेकिन घर्षण उससे पकड़ के रखा हुआ है। तो घर्षण चाहता है, फ्रिक्शन चाहता है कि वो वस्तु संतुलित अवस्था में रहे, है ना, लेकिन असंतुलित बल लग जाता है तो घर्षण को भी पार कर देता है और वस्तु गति में आ जाती है। समझा। यहाँ पे हम लोग का दो चीज देखे, क्या हमने देखे कि अगर कोई भी वस्तु घर्षण से अगर संतुलित बल, असंतुलित बल घर्षण से अधिक हो जाती है, तब वस्तु गति में हो जाएगी। किस में हो जाएगी, गति में हो जाएगी। अगर मान ले कोई वस्तु, ठीक है, कोई भी वस्तु गति में है, वो चल ही रहा है, तो ओकरा पे हम और सोचेंगे ना, और तेज करेंगे, तो और तेज करेंगे तो उस पर ताकत लगाएंगे, तो ताकत लगाए तो उसमें भी तो कुछ घर्षण लग रहा था। साइकिल का आप चालू कर, रिंग को जो उसका है वो चालू करके छोड़ देते हो साइकिल को, है ना, पैडल को मार के छोड़ देते हो, तो वो धीरे धीरे जाके वो रुक जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें घर्षण लगता है, तो वो जाके कहीं ना कहीं किसी न किसी समय जाके रुक जाएगी। तो हम चाहें कि और उसको तेज करें, चल रहा है रिंग, घूम रहा है, और उसको तेज करने के लिए तो उसको और धक्का देते हैं, तो और धक्का देते हैं तो वहाँ पे फिर भी घर्षण काम कर रहा है। यानी घर्षण हमेशा काम करता है, हमेशा बोलता है कि इसको हम जाने नहीं देंगे, है ना, एकरा रोक के रखेंगे हमेशा, लेकिन इससे ज़्यादा ताकत होता है तो इससे थोड़ा प्रस्त पड़ जाता है, कोई काम नहीं करता है। ठीक है। यहाँ पे खत्म। समझिए, आप इसके बारे में समझिए कि किसी भी वस्तु को गति में लाने के लिए उससे असंतुलित बल अधिक करना पड़ता है, तब जाकर वो गति में हो जाता है। ओके। अब यहाँ पे न्यूटन साहब ने 3 नियम दिया था। न्यूटन साहब ने 3 को नियम दिया। फर्स्ट लॉ ऑफ क्या है, मोशन। न्यूटन साहब ने 3 नियम दिया था। हम लोग आज आपको पहला न्यूटन, है ना, पहला नियम बताएंगे या दूसरा नियम देखते हैं कितना टाइम बचता है। ठीक है। उसके बाद आपको बाद वाले वीडियो में मिलेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, देखो न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम, ध्यान से समझना कि वो क्या कहता है ना, बहुत ही टेढ़ा चीज सब है।
इसलिए ध्यान से समझना क्या कहता है। देखो न्यूटन साहब पहले ही बोले थे, गैलीलियो के बाद बोले थे क्या, कि कोई भी वस्तु को अगर वो रुकी हुई है या तो अगर वो गति है तो उसको हम लोग अगर एक समान गति वो चलता है, ठीक है, तो जब तक हम उस पर बाहरी बल नहीं लगाएंगे जब तक वो रुकी हुई रहेंगी, या तो है ना, या तो वो एक समान गति से चल रही है तो उसको हम तेज करेंगे तो उस पर बाहरी बल लगाएंगे, है कि नहीं। यानी इन्होंने बोला, गैलीलियो वाला बात ये बोल दिया कि कोई भी वस्तु को या तो हमें विराम अवस्था में उसे रखना है, यानी रुका हुआ रखना है, या तो गति में लाना है तो हम उसे बाहरी बल लगाएंगे तब जाके वो गति में होगी, है कि नहीं, इन्होंने बोला। यहाँ पे एक और बात निकलती है कि अगर मान लो कि कोई वस्तु रुकी हुई है, कोई वस्तु रुकी हुई है, रुकी हुई वस्तु है, अब इस पे हम क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, ताकत लगाएंगे, बाहरी बल लगा रहे हैं, तो बाहरी बल लगा रहे हैं तो एक कोई ना कोई रोक के तो रख ले है। कौन कौन इसको रोक के रखा है, तो एक इसको घर्षण जो है वो पकड़ के रखा है, क्या इसको घर्षण जो है ना यहाँ पे नीचे से इसको पकड़ के रखा है, घर्षण क्या है, इसको पकड़ के रखा है। लेकिन इन्हें से भी बराबर ताकत अगर लगावे तो यहाँ पे कौन सी ताकत आएगी, यहाँ पे लगेगी संतुलित बल। कौन लगेगा, संतुलित बल लगेगा। लेकिन अगर ताकत मान लो इन्हें ज्यादा लग जाएगा तो बस इधर चल जाएगी, जब इधर चल जाएगी तो क्या हो जाएगी, असंतुलित बल हो जाएगी, ओके। लेकिन यहाँ पे एक और वस्तु है, एक और चीज है जो चाहता है कि नहीं इसको रोक के रखो, कहीं इसको नहीं जाने दो, इसको रोक के रखो। कौन है वो, ये तो पकड़ के रख रहा। एक और इसमें है, वो है जड़त्व, है ना, जड़त्व, इनर्स। इनर्स क्या है, जड़त्व। ये जड़त्व क्या है, जड़त्व कोई भी वस्तु को चाहता है। न्यूटन का पहला नियम जो है वो बोलता है कि कोई भी वस्तु पे जब तक हम बाहरी बल नहीं लगाएंगे तब तक वो या तो विराम अवस्था में रहेगी, है ना, या तो वो अगर गति में है तो एक समान गति से वो चलते रहेगा, एक समान गति से वो चलते रहेगा। लेकिन कोई भी वस्तु चाहता है ना, वो चाहता है कि, है ना, निकम्मा जैसे चाहता है कि मैं हम कोई काम करें नहीं, आराम से चुपचाप बैठा रहे, खाना पीना मिले, आराम से बेड पर आराम से बैठा रहे, कोई चीज़ नहीं चाहता है ना। तो वो कौन चाहता है, वो समझे चाहता है जड़त्व। ये एक निकम्मा है, निकम्मा चीज़ है। ये जब भी चाहेगा कि अगर मैंने ये रिस्क लेना चाहे नहीं करेगा, कभी भी जिंदगी में कभी भी रिस्क लेना नहीं चाहेगा। लेकिन रियली है क्या है कि जिंदगी में रिस्क लेना बहुत जरूरी है। एक स्टूडेंट हो चाहे तो एक खिलाड़ी हो, है ना, वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में रिस्क लेता है। तो ये रिस्क लेना कभी नहीं, जड़त्व जो है वो रिस्क कभी नहीं लेना चाहता। ये चाहता है हमेशा कि आराम से हमारा बेड पे बैठा रहे और खाना हमको मिले, है ना। ये चाहता है कि इस वस्तु में रहता है, वो भी वस्तु जो है इस वस्तु में रहता है, और इसको जब तक हम बाहरी बल देते हैं ना, तेरा रोक के रोकता है उसको क्या करता है, उसको विरोध करता है, कहता है रुक, हम नहीं जिसको जाने देंगे, इसको यहीं पे रखने देंगे, है ना। या तो अगर वो वस्तु गति में है तो उसको भी क्या कि नहीं, हम यहाँ पे अगर आराम से बैठे रहो। जैसे मान ले हम लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो ट्रेन में सफ़र करते हैं या बस में सफ़र करते हैं तो वो तो चाहेगा, वो कौन चल रही है, गाड़ी चल रही है, लेकिन हम लोग आराम से बैठे हुए हैं उस ट्रेन में या बस में, ओके। तो जब हम लोग बैठे हुए हैं तो वो तो जड़त्व जो है वो क्या कर रहा है, उसको आराम से बैठ के उसको बैठैले है, आराम से रखे रहे, है कि नहीं। लेकिन जैसे ही इंजन, गाड़ी का जो इंजन है वो टर्न करती है, रोड पे क्या कहते हैं, टर्न करेगी, है ना, मोड़ घूमेगी, तो मोड़ घूमती है तो उस पर कौन सा बल लगा, वहाँ पे असंतुलित बल लगता है, और ओकरा, है ना, ओकरा कहाँ, आधा बॉडी को क्या करेगा, यानी देखो ये भी काम कर रहा है, यहाँ पे ये भी कौन जगह पे, मोड़ पे काम कर रहा है। मोड़ पे असंतुलित बल ज़्यादा होता है, किससे, जड़त्व से ज़्यादा हो जाती है, तो हम लोग एक और झुक जाते हैं। लेकिन जड़त्व जो है वो आधा बॉडी को वो कंट्रोल कर रखता है, आधा को छोड़ता है कि जाओ उधर जाते रहा। वो जब सीधा जब जा रहा था तो वो तो पूरा बॉडी को कंट्रोल करके रखता है कि चल इधर ना तो इधर जाना, ना तो इधर जाना है, वो आराम से सीधा बैठल है। लेकिन जैसे ही मोड़ आती है, मोड़ पे वहाँ पे असंतुलित बल ज़्यादा लग जाती है, इसीलिए जड़त्व वहाँ पे कम हो जाता है और आधा बॉडी को एक और झुका देती है ना, क्योंकि इसकी कंट्रोल से बाहर हो जाता है, आधा बॉडी को अपनी ओर रखे रहता है ना, अपनी उसको कंट्रोल में रखे रहता है। तो जड़त्व में क्या चाहता है, यानी न्यूटन का पहला नियम से पता चलता है
कि किसके बारे में चलता है, पता पहला नियम से कि जड़त्व के बारे में पता चलता है। न्यूटन का पहला नियम से जड़त्व के बारे में पता चलता है। उसकी जानकारी कौन दिया? जड़त्व के बारे में। जड़त्व क्या है? जड़त्व चाहता है किसी भी वस्तु को अपनी एक ही अवस्था में रखना चाहता है। या तो वो विराम में है तो वो विराम में रहना चाहता है उसको, या तो अगर वो गति में है तो उसको एक समान गति से वो चलने कहता है ना। वो रिक्स लेना चाहता नहीं है। हम लोग साइकिल चलाते हैं तो क्या करते हैं, बहुत है ना, कभी इधर कट करते हैं कभी इधर कट करते हैं, रिक्स लेते हैं कि नहीं लेते हैं। लेकिन ये चाहता है कि नहीं, अरे कट ना करो रे, है ना, तो घोड़ा टूट जाएगा। ये आराम से सीधा चलना चाहता है। जैसे लड़की लोग क्या करते हैं, लड़की लोग ज़्यादा रिक्स लेवे नहीं करेंगी। अगर साइकिल चलाएगा ना तो सामने से अगर कोई आ जाएगा सामने तो साइकिल छोड़ के कूद जाएगी खेत में, है ना। उस ससुरी गोड़ा हाथ भी तोड़ लेता है कभी कभी, है ना। वो रिक्स लेता नहीं है। लेकिन लड़का खतरों का खिलाड़ी होता है। लड़का अगर सामने वाला है ना तो उसको भी ठोक देता है कि आओ तो आप ठोक देगा। तो जड़त्व जो है वो चाहता है हमेशा कि वो, अगर वो जैसे मतलब साइकिल चला रहे हैं तो वो तेज नहीं करने कहता है कि एक समान चाल में चलो, है ना। या तो अगर आप रुके हुए हैं तो आप रुको, ठीक है। ये दो तरह से होती है। यहाँ पे जड़त्व होती है दो तरह से होती है। क्या होती है कि जैसे मान लो कि एक रेलगाड़ी है ना, यहाँ पे खड़ी है रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी ज्वाइंट है, एक रेलगाड़ी यहाँ पे ज्वाइंट ठीक खड़ी है, और एक ठेला है, एक ठेला, ठीक है, रेलगाड़ी ठेला है। तो अगर हम रेलगाड़ी को धक्का देते हैं तो क्या ढकलाएगा? कभी नहीं, ये नहीं ढकलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास जड़त्व बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जैसे ही हम ठेला को अगर ढकेलते हैं तो सारे ढकला जाएगा, ढकला जाता है। यानी रेलगाड़ी नहीं ढकलाता है और ठेला ढकला जाएगा। अब यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे जड़त्व काम कर रही है। कैसे? कि रेलगाड़ी का जड़त्व बहुत ज़्यादा है और ठेला का जड़त्व बहुत कम है, ठीक है। यानी जड़त्व से पता चलता है कि ये रेलगाड़ी तो भारी भी तो ज़्यादा होगा और ठेला हल्का होगा। तो यानी रेलगाड़ी को जड़त्व से पता चलता है कि यहाँ पे दो और यहाँ पे पॉइंट मिला। क्या मिला? कि जड़त्व एवं द्रव्यमान। क्या है? जड़त्व एवं द्रव्यमान। अब यहां से एक और पॉइंट निकलता है, द्रव्यमान आता है, यानी वेट उसका। यानी इससे पता चलता है यानी ये दोनों में बराबर कह सकते हैं, दोनों बराबर है। कैसे? कि किसी वस्तु का, जैसे रेलगाड़ी है, इसका भार ज्यादा है, तो भार ज्यादा है तो इसके पास क्या है? जड़त्व ज्यादा है ना। जड़त्व ज्यादा है इसलिए उसको ताकत जब लगाएंगे, यानी अभी हम लोग संतुलित लगा रहे थे तब उन्होंने ढकला रहा था, लेकिन जैसे ही असंतुलित बल लगा देंगे तो रेलगाड़ी ढकला जाएगा, है कि नहीं। जब ढकला जाएगा तो भाई जड़त्व भी ढकला, वो भी अपना काम करना चालू करता, वो भी चल जाएगा, है ना, वो गति में आ जाएगी। तो यहाँ पे पता चलता है कि द्रव्यमान से किसी भी वस्तु को द्रव्यमान जितना उसमें ज़्यादा है, यानी द्रव्यमान से ही हम जड़त्व को पता कर सकते हैं किसमें कितनी जड़त्व है कि नहीं। अब मान लो कि एक साइकिल है और एक बाइक में, तो जड़त्व सबसे ज़्यादा किसमें है? एक बाइक और एक साइकिल है, तो जड़त्व सबसे ज़्यादा किसमें है? क्योंकि जड़त्व पता चलती है द्रव्यमान उसकी वेट से। तो वेट साइकिल और बाइक में कौन ज़्यादा वेट है उसका? तो बाइक का वेट ज़्यादा है, उसमें जड़त्व भी ज़्यादा है और उसको चाहता है कि वो उसको रोक के रखे। लेकिन साइकिल में जड़त्व कम है, उसको भी वही चाहता है कि रोक के रखें, लेकिन ताकत जैसे ही कुछ लगाएंगे, है ना, जैसे कुछ लगाएंगे बस साइकिल चलना शुरू कर देती है कि नहीं, लेकिन मोटरसाइकिल नहीं चलती। तो इसी से पता चलता है कि जड़त्व और द्रव्यमान दोनों क्या है? बराबर है। तो किसी वस्तु को अगर पता करना रहता है जड़त्व, तो किससे पता करेंगे? द्रव्यमान उसका पता करेंगे। समझा? कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मैं आपको बिल्कुल देहाती भाषा में, ना तो इंग्लिश में उतना यूज कर रहा हूँ, नहीं तो आपको, है ना, बिल्कुल एकदम देहाती में, जो कि आप समझ सकते हो, है कि नहीं। आपको समझो यार, घरेलू है, देहाती माइंड में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप समझ सकते हो, ठीक है ना। तो जड़त्व, न्यूटन ने पहला नियम क्या दिया? न्यूटन ने पहला नियम में बोला कि किसी वस्तु को जब तक हम बाहरी बल नहीं लगाएंगे तब तक वो या तो विराम में रहेगी या तो वो एक समान गति से वो चलते रहेगी, वो रुकेगी नहीं, है कि नहीं। वो एक समान गति से वो
चलते ही रहेगी। लेकिन घर्षण, मान लो कोई वस्तु गति में है तो घर्षण जो क्या करता है उसे रोक देता है। क्या करता है? घर्षण धीरे धीरे जाके रोक देता है। समझा? तो न्यूटन का पहले नियम से हम लोग का जड़त्व के बारे में पता चलता है। किसके बारे में जानकारी दिया? तो जड़त्व के बारे में। ओके, तो आज के इतना ही है ना। आज अगली वीडियो हम लोग पढ़ेंगे जड़त्व के न्यूटन का दूसरे नियम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का दूसरे नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के इतना ही। सो थैंक यू, है ना। आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और बच्चों को शेयर करें, ताकि यार हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब है। इतनी खराब है कि आज आपको फ्री में समझो तो शिक्षा भी नहीं मिलता, जो कि इस देश का एक नियत है कि कुछ मिले ना चाहे लेकिन शिक्षा देना चाहिए, है ना। लेकिन आज फ्री में शिक्षा भी नहीं दिया जा रहा। इसीलिए आप पढ़ो और दूसरों को ही पढ़ाओ और वीडियो को शेयर करो। सो थैंक यू, आज के इतना ही, है ना। अब मैं मिलूंगा अगले वीडियो में।